Hello dear students, this is Mr. Kailas Tidke, lecturer in English. In this particular module, we are going to see practical number 7, that is debate on types of communication. Already we have seen 5 to 6 practicals. So this is very important practical on practical point of view, as well as it would be helpful for you people in day-to-day communication also. That's why try to understand this practical properly. Try to understand each and every concept given in this particular module. So first of all, as usually, I would like to discuss here the competency. After studying this particular subject, we will be able to communicate effectively and skillfully at workplace. So this is what the competency. Again, I am repeating, you should remember and you should try to understand the competency of this subject. And the course outcome for this particular practical is communicate effectively by avoiding barriers in various formal and informal situations. So this is the course outcome. Means after studying this particular practical, you will be able to communicate effectively by avoiding different types of barriers or obstacles or disturbances in the formal and informal communication situations. So this is the course outcome. After that, we'll try to understand this particular practical, that is organize a debate on types of communication. यानी कि in day to day life हम जब communication करते हैं तो हम formal या informal, verbal, non-verbal यानी कि अलग अलग टाइप के communication पे हम बात करते हैं. उसी टाइप से आपको एक डिबेट प्रिपेयर करना है. आप खुद ने एक डिबेट प्रिपेयर करना है. उसमें आपको ये जो पूरे पॉइंट्स मैं अभी बताने जा रहा हूँ उसमें व्हाट इज मीन बाय कम्युनिकेशन, व्हाट इज द कम्युनिकेशन प्रोसेस, देन टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन, दीज पॉइंट्स यू नीड टू रिमेंबर थरोली. ओके, सो लेट अस सी फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज मीन बाय कम्युनिकेशन. कम्युनिकेशन, effective communication is significant for managers in the organization so as to perform the basic function of management. अब मैनेजमेंट के बेसिक फंक्शंस क्या होते हैं? कम्युनिकेशन की ज़रूरत किन किन चीज़ों के लिए होती है? उसमें है प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, लीडिंग एंड कंट्रोलिंग in specially in the organization. But in day to day communication also we need to transmit our ideas, thoughts, information from one person to another person. यानी कि हमारे जो आइडियाज़ है, थॉट्स है, इंफॉर्मेशन है तुम्हारे पास की, वो हम दूसरों के साथ शेयर करते, उसे हम क्या बोलते? कम्युनिकेशन. सो दिस इज व्हाट द वेरी शॉर्ट डेफिनेशन ऑफ कम्युनिकेशन. प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड. उसके बाद है कम्युनिकेशन प्रोसेस. ये कम्युनिकेशन साइकिल होती है. उसमें जो यहाँ पर एलिमेंट्स आपको दिख रहे हैं ये पूरे एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन है. सो ट्राई टू अंडरस्टैंड. दिस इज द सेंडर. ओके, द ड्यूटी ऑफ सेंडर इज टू सेंड द मैसेज टूवर्ड्स द रिसीवर. यहाँ पर रिसीवर है. अब सेंडर का काम क्या होता है? तो मैसेज ट्रांसमिट करना. सो द ड्यूटी ऑफ सेंडर इज टू फॉर्म द मैसेज. वो एक मैसेज प्रिपेयर करता है, फिर वो मैसेज को एनकोडिंग की जाती है. ओके, एनकोडेड मैसेज means whatever ideas are there in your mind, you generally form these ideas in a particular format. Okay, that is called as encoding. उसके बाद encoding करने के बाद हम क्या करते? वो मैसेज किसी मीडिया या चैनल के थ्रू ट्रांसमिट करते. सो दिस इज कॉल्ड एज द मीडिएटर और मीडियम ऑफ द मैसेज और द कैरियर ऑफ द मैसेज. आफ्टर दैट वो जो तुम्हारा मैसेज है वो रिसीवर की तरफ भेजा जाता है. अभी किसके थ्रू? तो ये मीडिया के थ्रू. सो आफ्टर रिसीविंग द मैसेज द रिसीवर यूज टू मेक डिकोडिंग ऑफ द मैसेज. डिकोडिंग का मतलब है अंडरस्टैंडिंग द मैसेज. सो अंडरस्टैंडिंग दिस पार्ट इज डन बाय रिसीवर. आफ्टर अंडरस्टैंडिंग द ड्यूटी ऑफ रिसीवर इज टू मेक इंटरप्रिटेशन ऑफ द मैसेज. दीज आर द फंक्शंस ऑफ द रिसीवर. ये रिसीवर के पूरे फंक्शन होते हैं. यहाँ पर सेंडर का इंटेंडेड मैसेज एनकोडिंग और मीडिया तक सेंडर की ड्यूटी यहाँ पर खत्म हो गई. उसके बाद एनकोडिंग, इंटरप्रिटेशन, ये पूरे चीज़ें रिसीवर को करनी पड़ती है. और द लास्ट स्टेप ऑफ कम्युनिकेशन साइकिल इज टू गिव फीडबैक. यानी कि तुमको जो क्वेश्चन पूछा, फॉर एग्जाम्पल जनरली टीचर आस्क क्वेश्चन इन द क्लासरूम. सो इट इज द ड्यूटी ऑफ स्टूडेंट्स टू रिप्लाई दैट क्वेश्चन. सो दैट रिप्लाई इज कॉल्ड एज फीडबैक. So try to understand the reply given to any communication situation or in any communication, that is called as feedback. Okay, so after getting feedback the communication cycle gets completion. Okay,
देन हम इसके बाद देखेंगे कि व्हाट इज अ डिबेट। ये डिबेट होती क्या है। हमारा जो आज का जो प्रैक्टिकल है हमारा 7 नंबर का, कि ऑर्गेनाइज अ डिबेट ऑन टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन। तो डिबेट क्या होती है, देखो, डिबेट इज बेस्ड ऑन प्रोफेशनल सेटिंग्स, पर्सनल कम्युनिकेशंस, उसके बाद वर्बल एंड नॉन वर्बल कम्युनिकेशंस। बाय डिबेट एनीवन कैन एक्सप्रेस देयर फीलिंग्स। अभी कोई भी, किसी को भी अगर डिबेट करना है तो वो क्या करते हैं, खुद की फीलिंग्स यहाँ पर शेयर कर सकते हैं, ठीक है। ऑल्सो डिबेट ऑल्सो इफेक्ट्स ऑफ पीपल वेरी मच। अभी डिबेट से क्या होता है, बहुत बार तुम्हारे बीच में कुछ झगड़े भी हो सकते हैं, यानी कि अगर रॉन्ग डिबेट है तो। अगर फ्रूटफुल डिस्कशन है तुम्हारी तो डिबेट में से बहुत सारी चीज़ों का इन्फ्लुएंस भी हम निकाल सकते हैं। सो कम्युनिकेशन ऑल्सो कंप्लीट्स द गैप बिटवीन पर्सन। अगर किसी चीज़ में कोई गैप है, वहाँ पर कोई दिक्कतें तुमको ऐसी लगती है तो हम डिबेट कर सकते हैं। डिबेट का मतलब ऑलवेज ऐसा नहीं होता कि किसी चीज़ में झगड़े खेलना या क्लैशेस करना या कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट करना, या ऑलवेज टॉकिंग ऑन द हॉट इश्यूज और द इश्यूज विच आर डिस्प्यूटेड। ऑलवेज टॉकिंग ऑन सच इश्यूज इज नॉट कॉल्ड एज अ डिबेट। डिबेट इज अ प्रोफेशनल टॉक, ओके। जनरली पीपल यूज टू मेक डिबेट। फॉर एग्जाम्पल, आप टीवी चैनल पे देखते होंगे कि किसी चीज़ पे वहाँ पर बहुत सारे थिंकर्स होते हैं, तो वो डिबेट करते हैं। वो एंकर एक क्वेश्चन पूछता है, उसके बाद उनको जवाब देने का काम करते हैं वो, ठीक है। स्पेशली इन द पॉलिटिकल सेटिंग वी वुड यूज टू फाइंड द डिबेट, बट दैट डिबेट डज नॉट मीन दैट यू आर मेकिंग कंफ्यूजन, यू आर मेकिंग कॉन्फ्लिक्ट्स, you are what you can say, struggling with someone. This is not the task of debate. So always debate is a fruitful interaction, okay. Communication also completes the gap between persons. There are many types of communications like written communications, by which one can express his or her feelings, thinking by writing, verbal communication by which you can connect with people orally or virtually, यानी कि verbally or non-verbally, in both the forms you can have a debate, or else in another words I can say you can make debate in the written form or the oral form. So these are the forms of making debate, okay. उसके बाद है forms of communication. अब उसमें इंपॉर्टेंट फॉर्म क्या है, तो हमारा लिसनिंग है। लिसनिंग इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। अब उसमें लिसनिंग में हमें क्या क्या करना चाहिए तो हमारी डिबेट अच्छी हो सकती है, तो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, तो फोकस ऑन पर्सन स्पीकिंग। अभी जो दूसरा आदमी बात कर रहा है तो उस पर आपने फोकस करना चाहिए। देन मेक श्योर यू अंडरस्टूड और नॉट, और वेट यूर टर्न टू स्पीक। दूसरा अगर कोई बात कर रहा है तो आपने थोड़ा सा वेट करना चाहिए। दिस इज द पार्ट ऑफ लिसनर। देन शो इंटरेस्ट, देन रिपीट व्हाट इज सेड इन योर वर्ड्स। अभी दूसरा कोई अगर कम्युनिकेटर अदर बात कर रहा है तो आपने थोड़ा इंतजार करना चाहिए, ठीक है। एवरी टाइम यू शुड नॉट टॉक बिफोर कंप्लीशन ऑफ हिज टॉक, ओके। सो दिस इज द पार्ट ऑफ द रिसीवर। अनदर इज वर्बल कम्युनिकेशन। अभी लिसनिंग का क्या था, तो नॉन वर्बल का पार्ट था। अभी वर्बल कम्युनिकेशन में क्या होता है, हमेशा यू शुड स्पीक क्लियरली, choose your words carefully, use appropriate tone, consider your audience, respond appropriately. These are the things you need to remember while talking, okay. And every time if you are having only one way communication, then that is not the effective communication at all. That's why in verbal communication always try to focus on your words, ट्राई टू चूज यूर वर्ड्स केयरफुली, यूज अप्रोप्रिएट टोन्स। हमारी जो भाषा होती है, हमारी जो लैंग्वेज होती है, हमारे जो वर्ड्स होते हैं वो अच्छी तरीके से होने चाहिए, जिनकी वजह से किसी को कोई हर्ट नहीं होना चाहिए। उसके बाद तुम्हारा ऑडियंस कौन सा है, वेदर दे आर लिटरेट और इलिटरेट, वो भी आपने समझ लेना चाहिए। इन सारी चीज़ों का परिणाम ये होता है कि तुम्हारा कम्युनिकेशन इफेक्टिव हो जाता है। इसलिए वर्बल कम्युनिकेशन इज द अनदर टाइप ऑफ कम्युनिकेशन। उसके बाद नॉन वर्बल कम्युनिकेशन होता है। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन इज जनरली डन विद द हेल्प ऑफ बॉडी लैंग्वेज। किससे होता है, तो बॉडी लैंग्वेज से। फॉर एग्जाम्पल आई कॉन्टैक्ट, पेस और स्पीड ऑफ स्पीच, क्रॉस्ड आर्म और लेग्स, पोस्चर, बॉडी पोजिशन, फेशियल एक्सप्रेशन, दीज आर द थिंग्स बाय विच वी कैन मेक आर कम्युनिकेशन इफेक्टिव। अभी ओरल कम्युनिकेशन में, रिटर्न कम्युनिकेशन में तो नहीं होता, लेकिन ओरल कम्युनिकेशन में बॉडी के पार्ट्स का बहुत ही इंपॉर्टेंस होता है। दैट्स वाई आई कॉन्टैक्ट इज नेसेसरी, देन यूर टोन और स्पीच इज इंपॉर्टेंट, then your posture is important, your position is important, your facial expressions are also equally important in non-verbal communication. So do remember, this is another important point. Thank you very much. I hope you understood well,
and you will follow all these types of communication. Do subscribe my YouTube channel, that is eLearn English, and try to share this video with all your fellow colleagues. Thank you very much.